नमस्कार बच्चों। चलिए आज हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे रस। चौथा चैप्टर आपका है क्लास 10th हिंदी व्याकरण में रस। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो रस कहते किसको हैं? आपने क्लास 9th में अलंकार पढ़े थे, जो काव्य की क्या है, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा था। लेकिन यहाँ पर रस क्या है? रस का मतलब होता है आनंद, आनंद की प्राप्ति होना, आनंद का अनुभव करना, ये रस कहलाता है। लेकिन हम हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं, हिंदी में, तो हिंदी के माध्यम से हम रस किसको कहेंगे समझ लीजिए। रस का तात्पर्य आनंद होता है। रस का तात्पर्य क्या होता है? आनंद। ठीक है ना, रस का तात्पर्य होता है आनंद, यानी कि वह आनंद जो श्रोता को या पाठक को, श्रोता माने सुनने वाले को, या पाठक कोई पुस्तक, कहानी, किताब कुछ भी पढ़े, तो जो वह आनंद जो श्रोता को या पाठक को आत्मविभोर कर दे, आनंदित कर दे, ठीक है, आत्मविभोर कर दे, वो रस कहलाता है। जिस कविता को पढ़ करके, जिस काव्य को सुन करके हमें क्या प्राप्त हो? आनंद प्राप्त हो। तो जिस काव्य को पढ़ करके हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो रस कहलाता है। यही है कि रस का तात्पर्य होता है आनंद, यानी कि वह आनंद जो श्रोता या पाठक को आत्मविभोर कर दे, श्रोता को या पाठक को आत्मविभोर कर दे, आनंदित कर दे, वो रस कहलाता है। ठीक है नहीं, काव्य को पढ़कर हमें आनंद आए, आनंद की प्राप्ति हो, वो रस कहलाता है। दूसरे शब्दों में हमने लिख दिया कि काव्य, कविता को या नाटक, कविता या नाटक आदि के पढ़ने से, सुनने से अथवा देखने से, किसी कविता को, किसी काव्य को हम पढ़ें, उसको पढ़ने से, सुनने से अथवा देखने से जो अनिर्वचनीय, जिसका हम वर्णन न कर सकें, अनिर्वचनीय आनंद जो प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। यानी कि रस का शाब्दिक अर्थ हो गया आनंद। कोई कविता हम पढ़ें, ठीक है कि नहीं, कोई नाटक हम देखें, कोई पुस्तक पढ़ें, तो उसको पढ़ने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो क्या कहलाता है? रस। ठीक है ना, तो रस का शाब्दिक अर्थ आपने समझ लिया, आनंद। ठीक है ना, रस का शाब्दिक अर्थ ही आनंद होता है। यानी कि जिस काव्य को पढ़ करके हमारे मन में आनंद की प्राप्ति हो जाए, आनंद का अनुभव हो जाए, वो कहलाता है रस। ठीक है ना, तो रस की परिभाषा आपने समझ ली। अब आगे सुनिए, रस के अंग कितने होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं रस के? तो रस होता है, रस 4 अंगों से मिलके बनता है। याद रखिए, रस जो होता है, रस के 4 अंग होते हैं, 4 अंगों से मिलकर के रस बनता है। कौन कौन से अंग हैं रस के? अगर कोई आपसे पूछते कि रस के अंगों के नाम बताइए, तो एक आप बताओगे स्थायी भाव, स्थायी भाव होता है। दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा होता है संचारी भाव, या उसी को कहते हैं दूसरे शब्द में व्यभिचारी भाव। तो ये 4 अंग रस के होते हैं। कोई पूछे आपसे रस के कितने अंग हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ये 4 अंगों से मिलकर के रस बनता है। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हम रस के अंग में ये समझ लें कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव होता क्या है। चलिए इसके बारे में हम लोग वर्णन करते हैं। ठीक है ना, तो आपने बच्चों अभी स्थायी भाव पढ़ना है। अभी हमने रस के बारे में जान लिया कि रस क्या है। रस का मतलब आनंद से हमने उसकी अनुभूति की, कि जिस काव्य को पढ़ करके या नाटक को देख करके हमारे मन में आनंद का भाव प्रकट होता है, उसको रस कहते हैं। यानी कि रस का तात्पर्य ही आनंद होता है। और हमने बताया कि रस जो होता है ये 4 अंगों से मिलकर के बनता है, या ऐसे कह सकते हैं कि रस के 4 अंग या 4 अवयव होते हैं। 4 अंगों से मिलकर के रस बनता है। 4 अंग हमने बताए थे। पहला होता है आपका स्थायी भाव, दूसरा अंग है आपका विभाव, तीसरा होता है संचारी भाव, और चौथा रस का अंग है अनुभाव। यानी कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और चौथा संचारी भाव। और संचारी भाव को ही हम दूसरे शब्दों में व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो चाहे हम संचारी भाव कह दें, चाहे व्यभिचारी भाव कह दें, एक ही बात है। तो 4 अंग रस के हैं। कोई आपसे पूछे रस के कितने अंग, तो आप लोग बताएंगे रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और चौथा होता है आपका संचारी भाव। अब सबसे पहला जो आपका रस का अंग है वो है आपका स्थायी भाव।
तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि स्थायी भाव होता क्या है। अच्छा, मनुष्य के मन में, मनुष्य होता है, उसके मन में कुछ ऐसे भाव सदैव बने रहते हैं, सदैव कुछ भाव बने रहते हैं। यानी कि कुछ जो मनोवैज्ञानिक हो गए, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एवं काव्य शास्त्रियों ने मानव मन में स्थायी रूप से, यानी कि मनुष्य के मन में कुछ भाव स्थायी रूप से निवास करते रहते हैं, सदैव स्थायी रूप से कुछ भाव मनुष्य के मन में निवास करते हैं। तो कहने का आशय क्या है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एवं काव्य शास्त्रियों ने मानव मन में स्थायी रूप से, मनुष्य के मन में स्थायी रूप से निवास करने वाले, जो स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, ठीक है, स्थायी रूप से निवास करने वाले कुछ भाव या विकार माने जाते हैं, ठीक है कि नहीं, माने हैं, कुछ भाव या विकार उन्होंने माने हैं, ठीक है ना। तो जो मनुष्य के मन में सदैव के लिए जो स्थायी भाव रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं जब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, ठीक है ना। तो किसी एक के जब कोई अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो वह मनुष्य के मन पर पूर्णतः वो भाव, एक तो उसके मन में सदैव के लिए वो भाव था, लेकिन अनुकूल परिस्थिति आने पर वो सदैव के लिए उसके मन में प्रस्तुत हो जाता है, दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो कोई अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो जो भाव उसके अंदर सदैव के लिए थे वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस समय हम क्या कह सकते हैं, उस समय ऐसे मनुष्य को देख करके हम कह सकते हैं कि वह मनुष्य जिसके मन में वो भाव जागा और पूरी तरीक़ा से उसके अंदर छा गया, तो हम कह सकते हैं कि अमुक मनुष्य, यानी कि अमुक व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मन में जो भाव जागा कि वो क्रोध में है कि नहीं, उसके अंदर देखते हैं कि क्रोध जागृत हो गया, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति क्रोध में है, गुस्सा में है, या करुणा से भरा हुआ है, या वह व्यक्ति आज घृणा से भरा हुआ है। तो ये घृणा, क्रोध, करुणा, जो भाव उसके मन में सदैव के लिए स्थिर थे और अनुकूल कोई परिस्थिति आ गई तो उसके अंदर जो छिपे हुए भाव थे वो जागृत हो गए। जो सदैव रहते हैं स्थिर मनुष्य के मन में, उन्हीं स्थिर रहने वाले भावों को हम कहते हैं स्थायी भाव, ठीक है ना। तो ये स्थायी भाव होते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में भी हम स्थायी भाव को इस तरीक़ा से समझ सकते हैं कि ऐसे भाव जो हृदय में, जो मनुष्य के अंतःकरण में, मनुष्य के हृदय में संस्कार रूप में स्थित होते हैं, सदैव संस्कार के रूप में सदैव के लिए स्थित कुछ भाव होते हैं, जो लंबे समय तक रहने वाले, लंबे समय तक, काफ़ी, यानी कि लंबे समय तक रहने वाले भावों को हम कह सकते हैं स्थिर रहने वाले भाव। सीधा कह दो स्थिर, वो अलग होते ही नहीं हैं, हमेशा के लिए स्थिर रहते हैं, अर्थात स्थिर रहते हैं वो भाव और प्रबल होते हैं। तथा अवसर पाते ही कुछ ऐसे जब अवसर आ जाते हैं तो वो भाव जो स्थिर थे, उसके अंदर छिपे हुए थे, वो जागृत हो जाते हैं। तो सदैव के लिए रहने वाले भाव जो मनुष्य के मन में सदैव के लिए स्थिर थे और अवसर पाते ही वो जाग जाते हैं, ऐसे भावों को ही हम कहते हैं स्थायी भाव, ठीक है कि नहीं। तो आपने परिभाषा समझ ली कि रस किसको कहते हैं। रस के आपने अंग समझ लिए कि 4 अंगों से या 4 अवयव से मिलकर के रस बनता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव की अभी परिभाषा आपने समझ ली कि कुछ भाव मनुष्य के मन में संस्कार रूप में सदैव के लिए लंबे समय तक स्थिर बने रहते हैं, स्थिर रहते हैं सदैव उसके मन में, और अनुकूल परिस्थिति जब आ जाती है तो वो भाव जागृत हो जाते हैं। तो सदैव जो स्थिर भाव हैं उन्हीं भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। तो चलिए अब आगे हम समझ लें कि स्थायी भाव कितने होते हैं। कभी कभी आपके बोर्ड के पेपर में कोई रस दिया होगा, पूछ दिया जाएगा कि इस रस का स्थायी भाव बताओ, या कोई स्थायी भाव दिया होगा तो पूछ दिया जाएगा यह स्थायी भाव किस रस का है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि रस कितने होते हैं। वैसे मुख्य रस हमारे आचार्यों ने मुख्य रूप से 9 रस माने हैं, 9 रस माने हैं। प्राचीन आचार्यों ने मुख्यतः 9 रस ही माने हैं, लेकिन बाद में कुछ आचार्यों ने उसमें 2 रस और बढ़ा दिए, एक भक्ति रस, ठीक है कि नहीं, और एक आपका वात्सल्य रस। इन 2 रसों को बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो इसलिए 11 रस माने जाते हैं। कुल रस होते हैं आपके 11। पहले 9 रस ही थे, 9 रस का अध्ययन किया जाता था, लेकिन बाद में कुछ आचार्यों ने 2 रस और बढ़ा दिए। तो इस प्रकार से हम अपने इस बोर्ड के कोर्स में पढ़ेंगे, हाई स्कूल में 11 रस का वर्णन करेंगे, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि रस के कौन से रस होते हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं, उनके स्थायी भाव क्या होते हैं। चलो इनको हम समझ लें पहले।
तो हमने अभी रस के बारे में समझ लिया कि रस किसको कहते हैं, यानी कि जो भाव मनुष्य के हृदय में संस्कार रूप से सदैव स्थित होते हैं, सदैव स्थिर रहते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति जब आ जाती है, अनुकूल अवसर जब आ जाता है तो वो प्रबल हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? अनुकूल परिस्थिति आने पर वो भाव जाग जाते हैं, जग जाते हैं। तो ऐसे भाव जो सदैव के लिए मनुष्य के मन पर स्थिर रहते हैं, मनुष्य के मन में सदैव के लिए स्थायी होते हैं, अनुकूल स्थिति आने पर जग जाते हैं, उन्हीं भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ, अब जैसे हमने आपको बता दिया कि रस कितने होते हैं, 9 रस थे पहले, पुराने आचार्यों ने जो हमारे थे पहले 9 रस माने थे और प्रत्येक रस के स्थायी भाव माने थे, यानी कि 9 रस तो 9 उनके स्थायी भाव, हर रस का अपना स्थायी भाव अलग अलग। लेकिन बाद में कुछ आचार्यों ने 2 रस और बढ़ा दिए, तो हमारे कुल रस हो गए हिंदी साहित्य में 11 रस, और 11 के 11 स्थायी भाव रहेंगे, प्रत्येक रस का अपना स्थायी भाव। तो ये हमने कुछ अभी शुरुआत में रस लिखे हैं। पहला रस आप पढ़ोगे अभी तो संक्षिप्त परिचय हो रहा है, इन रस का विवरण आगे होगा। तो पहला रस होता है श्रृंगार रस। कोई आपसे पूछे पहला रस कौन सा है, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति कहते हैं प्रेम को, रति का मतलब प्रेम, ठीक है कि नहीं? जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन किया जाए या नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए, वहाँ पर होता है आपका रति। ठीक है ना? रति किसको कहते हैं, इस तरफ हमने उसकी डिटेल लिख दी कि इसके अनुसार आप समझ जाओ कि इसे रति कहते हैं। यानी कि कोई पूछे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो रति। अब रति किसको कहते हैं, स्त्री पुरुष के प्रेम को, ठीक है कि नहीं? स्त्री पुरुष के प्रेम को या नायक और नायिका के प्रेम को, भले ही वो पास में हो या दूर हो, लेकिन उनका प्रेम प्रबल है, ठीक है ना, उसको कहते हैं रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। और रति किसे कहा, स्त्री पुरुष या नायक नायिका के प्रेम को। चलिए दूसरा रस होता है आपका हास्य रस। कोई पूछे दूसरा रस कौन सा है, आपका हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। अब हास किसे कहेंगे, हास का मतलब हंसी आना, हंसी आना। अब हंसी किस प्रकार से आएगी, किसी की हम वाणी सुने या उसके अंगों के विकार से उत्पन्न उल्लास मन में जग जाए। वाणी से या अंगों के विकार से उत्पन्न उल्लास या हंसी आ जाए, ठीक है कि नहीं, तो उसे कहेंगे हम हास्य रस, उसे कहेंगे हम हास्य रस। और इसका स्थायी भाव क्या हो गया, हास। किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन हम करें, है कि नहीं, कि जिसकी वेशभूषा को देख करके या कोई ऐसा नाटक या कहानी सुने कि जिसको पढ़ करके हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, हंसी आने लगे, आनंद आने लगे, ठीक है। तो यही लिख दिया हास। कैसे हम वर्णन करेंगे, वाणी या अंगों के विकार से उत्पन्न उल्लास का भाव या हंसी का भाव क्या कहलाता है, हास। और इसका रस क्या है, हास्य। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। 2 चीज़ समझ गए, पहला होता है श्रृंगार रस, दूसरा होता है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। और इनमें से कम 2 नंबर का आपको बोर्ड के पेपर में लिखा मिलेगा। या तो रस का पूछा जाएगा कि इस रस का स्थायी भाव कौन सा है, या स्थायी भाव दिए होंगे कि ये स्थायी भाव किस रस का है। तो इस प्रकार से हमें 2 चीज़ें बननी चाहिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। अच्छा, तीसरा रस है आपका करुण रस। तीसरा रस कौन सा है, करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब शोक कैसे व्यक्त करेंगे कि शोक उत्पन्न हो रहा, कब होगा शोक उत्पन्न, तो किसी प्रिय के वियोग, कोई प्रिय है आपका जिसको आप बहुत चाहते हैं, तो उसके वियोग के द्वारा या हानि के कारण अपने किसी प्रिय, अब प्रिय आपका कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, तो अपने प्रिय के वियोग के द्वारा या अपने प्रिय की हानि के कारण जो मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, जो मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शोक। उसे हम शोक कहते हैं, ठीक है कि नहीं। और इसका रस कौन सा है, करुण। तो 3 रस आपने जान लिए, पहला श्रृंगार, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। शोक, ठीक है ना। कोई पूछ दे अगर कि शोक का रस कौन सा है, शोक स्थायी भाव किस रस का है, तो करुण रस का है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक है। ये समझ गए, ठीक है ना। शोक समझ गए कि प्रिय के वियोग के द्वारा या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता को हम शोक कहते हैं।
ठीक है ना। चौथा रस है आपका वीर रस, चौथा वीर रस, और इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अब वीर रस ऐसा नहीं कि युद्ध के क्षेत्र में ही वीरता दिखाई जाए, किसी भी क्षेत्र में हम उत्साह दिखाएं वो हमारा वीर रस होगा। कुछ लोग दया के क्षेत्र में दिखाते हैं स्थायी, ठीक है कि नहीं, बहुत दयालु होते हैं, दया दिखाते हैं, उनके मन में दया का भाव, दूसरे असहायों को देख करके दया का भाव जागृत हो गया, दया दिखाने लगे, तो भी यहाँ पर वीर रस होगा, ठीक है ना। दान, कोई बहुत गरीब है उसको हम दान देने लगें, हमारे मन में ऐसा भाव आ जाए कि उस गरीब की पूर्ति करने के लिए कुछ दान देने लगें, तो हम दानवीर हो गए, दयावीर हो गए, दानवीर। और युद्ध के क्षेत्र में वीरता दिखाए तब तो वीर रस है ही, ठीक है कि नहीं। तो वीर रस चौथा रस है आपका वीर रस, और इसका स्थायी भाव होता है उत्साह, यानी कि दया के क्षेत्र में या दान के क्षेत्र में या वीरता आदि को प्रकट करने के लिए जो प्रसन्नता का भाव मन में पैदा हो जाता है, जो प्रसन्नता का भाव मन में पैदा हो जाता है उसे कहते हैं हम उत्साह, ठीक है ना। उत्साह समझ लिया कि उत्साह कहते किसको, कैसे पता चलेगा कि उत्साह जागृत हो गया, तो दया, दान और वीरता आदि प्रकट करने में प्रसन्नता का भाव जो मन में आता है उसे हम उत्साह कहते हैं। और ये उत्साह क्या है, स्थायी भाव। कौन से रस का, वीर रस का। कोई पूछे कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है तो आप लोग क्या बताओगे, उत्साह है। अगर पेपर में ऐसा पूछ दिया जाए उत्साह किस रस का स्थायी भाव है तो वीर रस का, ठीक है ना। मेन चीज रस और इनके स्थायी भाव ये आप रट डालिए तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, तैयार हो गए, ठीक है कि नहीं। अब पांचवा रस है आपका रौद्र रस, पांचवा रस है रौद्र रस, और इस रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अब क्रोध कैसे आता है, कैसे पता चलेंगे कि क्रोध आ रहा, देखो कैसी स्थिति में क्रोध प्रकट होता है। कार्य बिगाड़ने वाले को, जिसने कोई कार्य आपका बिगाड़ दिया, कार्य बिगाड़ने वाले को दंड देने वाली मनोवृत्ति हमारे मन में जागृत हो जाए। किसी ने हमारा कार्य बिगाड़ दिया, बना बनाया काम बिगाड़ दिया, तो उस बिगाड़ने वाले को दंड देने वाली मनोवृत्ति जब मन में आ जाती है तो उसी मनोवृत्ति को हम क्रोध कहते हैं, ठीक है कि नहीं। कार्य बिगाड़ने वाले को दंड देने वाली मनोवृत्ति ही क्रोध कहलाती है। तो क्रोध क्या है, स्थायी भाव। किस रस का स्थायी भाव है क्रोध, रौद्र रस का। अगर ऐसे पूछ दिया जाए और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है तो बताओगे क्रोध, ठीक है ना। यानी कि आपने 5 रस समझ लिए, अभी संक्षिप्त जानकारी है, विस्तार से वर्णन एक एक का बाद में होगा, ठीक है ना। अगला रस है आपका भयानक रस, अगला रस है भयानक रस। कोई पूछे कि भयानक रस जो होता है इसका स्थायी भाव क्या है तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय। अब भय किसे मानेंगे हम, विनाश कर सकने में समर्थ, विनाश कर सकने में समर्थ व्यक्ति या वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुलता। कोई ऐसी वस्तु या ऐसा कोई व्यक्ति हम देख लें जो जिससे पता चले कि ये तो हमारा विनाश कर डालेगा, बहुत हम भयभीत हो जाएं, बहुत डर जाएं, तो विनाश कर सकने में समर्थ व्यक्ति या वस्तु को देखकर जो मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है उस उत्पन्न हुई व्याकुलता को ही भय कहते हैं। भय क्या हो गया, स्थायी भाव। तो ये सब चीज़ें हमारे मन में स्थिर थीं, लेकिन अनुकूल अवसर आने पर ये, यानी कि रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, ये सब अनुकूल परिस्थिति आने पर जग जाते हैं। होते सदैव हैं, मन में सदैव स्थिर रहते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति आने पर ये भाव जग जाते हैं, इसलिए सदैव रहने वाले भाव होते हैं ये, इसलिए इनको स्थायी भाव कहते हैं। तो आपने छठवां रस जान लिया, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव तो बताओगे भय। अगर पूछ दिया जाए भय किस रस का स्थायी भाव है तो बताओगे भयानक, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे कुछ और रस बचे हैं, उनको और जल्दी से देख लें हम। देखिए बच्चों, आगे जो आपका 7वां रस होता है इसका नाम है वीभत्स रस। कोई पूछे वीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है तो आप लोग बताओगे कि वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि जुगुप्सा जो स्थायी भाव है ये किस रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, तो बताओगे वीभत्स रस का। अब कैसे जुगुप्सा कहते किसको है, ठीक है ना, तो ये भी समझ लो कि कोई घिनौने पदार्थ देखें, घिनौनी चीज़ देखें, घिनौने पदार्थ को देख करके जो मन में गिलानी उत्पन्न हो जाती है, घिनौने पदार्थ को देख करके मन में जो गिलानी पैदा होती है उस उत्पन्न गिलानी को ही हम जुगुप्सा कहते हैं, ठीक है कि नहीं। मन में उत्पन्न होने वाली गिलानी के भाव को ही जुगुप्सा कहते हैं। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, वीभत्स रस का, ठीक है ना। आगे 8वां जो रस है आपका, 8वें रस का नाम है अद्भुत रस।
8वां रस है आपका अद्भुत रस। अद्भुत माने होता है अनोखा, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है बेटा? विस्मय। अगर ऐसे पूछे विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, तो बताओगे अद्भुत रस का। यानी अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। कब उत्पन्न होता है ये विस्मय भाव? कोई अनोखी वस्तु को देख करके या सुन करके। किसी अनोखी वस्तु को हमने देखा या किसी अनोखी वस्तु के बारे में हमने सुना, तो अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर जो मन में आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, मन में आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, उस उत्पन्न हुए आश्चर्य के भाव को ही हम विस्मय कहते हैं। और ये किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। चलिए 9वां रस है आपका शांत रस। 9वां रस है बेटा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अब निर्वेद किसे कहेंगे? देखिए हम लोग संसार में रहने वाले प्राणी हैं, संसार में जन्म लिया, और ऐसा नहीं है कि संसार में हम सदैव बने रहेंगे, एक ना एक दिन संसार से जाना है। तो संसार की असारता को देख करके कि संसार में कुछ सार नहीं है, लेकिन एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है, तो संसार की असारता को देख करके संसार के प्रति अगर हमारे मन में उदासीनता का भाव जाग जाए कि संसार बेकार है, सारी मोहमाया हमारे मन से दूर हो जाए, सारी मोहमाया संसार के प्रति से हमारी समाप्त हो जाए, तो हमारे मन में संसार के प्रति अगर उदासीनता का भाव जागृत हो जाता है, तो इस जागृत हुए स्थायी भाव को ही हम निर्वेद कहते हैं। संसार के प्रति, संसार से हमारा मन विरक्त हो जाए, संसार से मन हट जाए कि बेकार है संसार, कोई किसी का नहीं है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने देखा था कि एक मुर्दा जल रहा है, एक वृद्ध आदमी वो मर गया है, तो उनके मन में ये आ गया कि ऐसे ही मौत सभी की होनी है, तो बेकार संसार है, बस अपना फर्ज पूरा करते रहो, चले जाओ एक दिन दुनिया से। तो संसार के प्रति मन में जब उदासीनता का भाव आ जाता है, तो इस आए हुए उदासीनता के भाव को ही हम क्या कहते हैं? निर्वेद। ठीक है, ये किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का। तो कोई पूछ दे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप लोग बताओगे निर्वेद। अगर दूसरे तरीका से बोर्ड के पेपर में पूछा जाए निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो बताओगे शांत रस का। ठीक, अगला रस होता है 10वां वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, और इस वात्सल्य रस क्या होता है? अपने छोटे छोटे जैसे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, या कोई छोटे बच्चे हैं, ठीक है नहीं, तो अपनों से छोटों के प्रति जो हमारे मन में स्नेह का भाव जागता है, प्रेम का भाव जागता है, अपने बच्चों के प्रति या अपने से छोटों के प्रति जो प्रेम का भाव मन में जागृत होता है, उसे हम स्नेह कहते हैं। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? अगर पूछा जाए तो आप लोग बताओगे कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह होता है, या स्नेह को ही वत्सल कहते हैं। चाहे आप स्नेह लिख दो चाहे वत्सल लिख दो, दोनों एक चीज़ है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह या वत्सल होता है। अगर दूसरे तरीका से बोर्ड में पूछा जाए ये स्नेह या वत्सल किस रस का स्थायी भाव है, तो आप बताओगे वात्सल्य रस का। वात्सल्य रस कैसे प्रकट होता है बेटा, ये आपके समझने के लिए, ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी आपसे, सिर्फ ये रस पूछे जाएंगे, इनके स्थायी भाव पूछे जाएंगे, या स्थायी भाव दिया है तो उसका रस पूछा जाएगा कि ये स्थायी भाव किस रस का है। ये तो आपके समझने के लिए हमने जान दिया कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये स्थायी भाव जगते हैं। तो संतान या अपने से छोटों के प्रति हमारे मन में जो स्नेह का भाव जागता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्नेह। और लास्ट रस है आपका भक्ति रस। 11वां रस आपका है भक्ति रस। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? देव विषयक रति। देखो यहाँ पर भी रति आ गया, और श्रृंगार रस में भी रति था, लेकिन श्रृंगार रस में रति, रति का मतलब प्रेम होता है, तो इस रति का मतलब भी प्रेम है। वहाँ नायक नायिका के प्रति या पति पत्नी का जो प्रेम होता है, स्त्री पुरुष का जो प्रेम होता है, वो श्रृंगार रस में आता है। और यहाँ देव विषयक रति, यानी कि देवताओं के प्रति प्रेम, हमारे मन में देवताओं के प्रति प्रेम का भाव अगर जाग जाता है, तो वहाँ पर कहते हैं देव विषयक रति। जो कौन से रस का स्थायी भाव है? भक्ति रस का। तो 11वां रस आपका कौन सा है? भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव कौन सा है? देव विषयक रति। ठीक है कि नहीं? अगर बोर्ड के पेपर में ये पूछा जाए कि देव विषयक रति ये किस रस का स्थायी भाव है, तो आप लोग बताओगे भक्ति रस का। ठीक है कि नहीं? ईश्वर के प्रति प्रेम, इसी को कहते हैं हम देव विषयक रति। तो आपने अभी रस के बारे में समझ लिया कि रस कहते किसको हैं, रस के कितने अंग होते हैं और रस कितने प्रकार के होते हैं। तो 11 प्रकार के रस का वर्णन
हमने आपके सामने किया, उनके स्थायी भाव भी आपको बतला दिए। स्थायी भाव समझ गए कि स्थायी भाव होता क्या है। तो आज पूरी तरीक़ा से विवरण आपने रस का, रस के अंग का और रस के स्थायी भाव का वर्णन किया। तो रस और उनके स्थायी भाव को हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। इस वीडियो को बड़े गौर से आपको सुनना है, रस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, बनना चाहिए। और ये भी आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड के पेपर में, ठीक है कि नहीं। तो रस और उनके स्थायी भाव आप बिल्कुल रट डालिए, बिल्कुल याद कर डालिए। चाहे रसों को स्थायी भाव के रूप में पूछ दे कि इस रस का स्थायी भाव क्या है, तो 11 रस हैं आपके और 11 स्थायी भाव हैं। इनको बिल्कुल याद कर डालिए कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, या स्थायी भाव इस रस का है, ठीक है ना। दोनों तरीक़ा से इनको रस और उनके स्थायी भाव को आप लोगों को याद करना है। इसलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे की वीडियो में अभी हमने जो रस के अवयव हैं इसका पहला अंग आज आपने समझा स्थायी भाव के बारे में। अगले वीडियो में हम जो रस का आपका दूसरा अंग है विभाव, उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो अभी इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।